हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में वीडियो लेसन में देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सम फॉर्मूलाज। हम कौन कौन से फॉर्मूला को देखने वाले हैं। सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर NE, एक इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे I यानी कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ द फ्लोइंग चार्ज। और मैंने बताया है रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा अपॉन में टाइम। दो ये फॉर्मूले हुए। तीसरा फॉर्मूला इसी से बनेगा Q इक्वल्स टू I इंटू टी, तीसरा फॉर्मूला ये हुआ। और चौथा जो हमने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस या फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर टर्मिनल। इसी फॉर्मूला को हमने और भी डिस्क्राइब थोड़ा एलैबोरेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मेट में। ये था वर्क डन इन कैरिंग, व्हाट इज वोल्टेज, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो आज हम जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे बच्चों वो इन 5 फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है वो मैंने नोट डाउन किया। न्यूमेरिकल को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, बच्चे कई बार ना न्यूमेरिकल्स में बोलते हैं मैम न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है। न्यूमेरिकल्स में आपको दो चीज करनी है बेटा। पहली सबसे पहली चीज तो क्या करनी है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें से आपको आपके काम की चीज को छांटना है कि जो जो डाटा हमें अवेलेबल है क्वेश्चन में उसको उसमें से निकाल लेना है, फिर उस डाटा पे बेस्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंपल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही रखना। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको डाटा सिलेक्ट करना सिखाती हूँ। एन अमाउंट ऑफ 100 जूल वर्क इज डन। इसमें क्या बता रखा है हमें, 100 जूल वर्क। तो हमें क्या दे दिया, W दे दिया जी। कितना W दे दिया, 100 जूल। An amount of 100 joule work is done in transferring a charge of 5 coulomb. अब क्या दे दिया, चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q। 5 coulomb चार्ज दे दिया फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर इन अ बैटरी। एक बैटरी है जिसमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, सपोज करो ये बैटरी है और ये चार्ज है, उसको इधर से उधर ले जाने के लिए चार्ज कितना है, 5 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 100 जूल वर्क डन होता है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वोल्टेज ऑफ बैटरी। पूछ क्या रहा है जी, वोल्टेज ऑफ बैटरी पूछ रहा है। इससे हमें याद आया, देखो WQV हमारा एक फॉर्मूला बनता था। क्या फॉर्मूला था वो, V इक्वल्स टू वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूला बनता है। डाटा नोट डाउन किया, फॉर्मूले को बॉक्स में डाला, वैल्यूज पुट करी। वर्क डन कितना है बच्चों, 100 जूल। चार्ज कितना है, 5 कूलम। काटो इसको, आ जाएगा 20। और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो 20 वोल्ट इज द आंसर। कैसे किया, सबसे पहले आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल, तो हमने बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से शुरुआत करी है। कोई भी न्यूमेरिकल हो बच्चा, सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है डाटा। क्वेश्चन देखो, आपके काम की चीज को ऐसे एक फॉर्मेट में नोट डाउन करो। देखो कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो पूछ क्या रहा है। जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूला को अप्लाई करो, अच्छे से कैलकुलेट करो और अपना आंसर निकालो। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मैंने जो 5 फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताए थे उन्हीं पे बेस्ड वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या कह रहा है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन या कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। अब उसने क्या बोला, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। चलिए पहले देखते दे क्या है, आपको चार्ज दे रखा है 1 कूलम, n आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम याद करें, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, Q बराबर NE। ठीक है, अब E क्या होता है बच्चों, E जो है वो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आगे सारी चीजें हमारे पास में वैल्यूज पुट करते हैं, तो Q इक्वल्स टू NE हुआ। अब देखो दोबारा, हमें Q दे रखा है, E दे रखा है, N निकालना है, तो जिसको निकालना होता है जो चीज को, उसको उसी साइड रहने दो और बाकी दूसरों को इधर उधर कर दो। तो E इधर था, बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आया तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो गया। Q कितना दे रखा है बच्चों 1, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कई बार हमें यहाँ पे भी दिक्कत आती है कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये प्लस माइनस वाला हिसाब किताब में प्रॉब्लम आती है। देखो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास में है n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। सबसे पहले जो माइनस का है, अगर ये ऊपर चला जाए तो प्लस का 19 हो जाए, तो 1 इंटू 1.6 सॉरी 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19। नीचे क्या बच गया 1.6, डेसिमल हटाया ऊपर एक जीरो आई। अब हमने एक जीरो तो यहाँ है, इस 19 से हमने एक जीरो और ले ली, तो वो क्या हो गया बच्चों 100। एक जीरो गई तो क्या बचा 10 टू द पावर 18 अपॉन 16। 16 को जब 100 से काटोगे तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 कूलम चार्ज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का भी है। मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ बच्चों तुम्हें डिफरेंट बुक्स से है। आगे भी जो हमारे लेसन्स चलते रहेंगे उनमें मेनली हम प्रदीप को, सृजन को और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हम इसके अंदर करेंगे। तो एक वर्कशीट सी रेडी हो जाती है, आपको अगर पीडीएफ वगैरह भी वर्कशीट की आपको मिल जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, how much energy is given to 1 coulomb of charge, is given to 1 coulomb of charge, how much energy is given to 1 coulomb of charge passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt battery। चलिए इस क्वेश्चन में से डाटा निकालते हैं, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। चलिए देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने वही बताया जो हमेशा आपको, कि आपको डाटा निकालना है क्वेश्चन में से। ये क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। सबसे पहले हमें क्या दे दिया भाई, चार्ज दे दिया, कितना 1 कूलम चार्ज दे दिया, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब हमें बैटरी यानी कि वोल्टेज दे दिया जी 6 वोल्ट है, और पूछा क्या है एनर्जी। देखो बच्चों, एनर्जी और वर्क डन हम एक ही मानते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हमने जब वोल्टेज वाला, आप अगर वीडियो लेसन देखेंगे तो हमने वोल्टेज को डिस्क्राइब भी जो किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में किया है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हमने वोल्टेज बोला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन। ठीक है, तो इस केस में हम देखें तो V बराबर हमें पता है क्या होता है, W अपॉन में Q। V पता है, W पता है, निकालना क्या है, सॉरी Q पता है, निकालना क्या है W। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो निकालना होता है उसको उसी साइड रखो, इसको इधर ले आओ, तो V इंटू Q बराबर क्या हो गया W। V कितना दे रखा है 6, Q कितना दे रखा है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे यूनिट क्या होगी जूल, तो कितने जूल एनर्जी चाहिए 6 जूल आपको एनर्जी चाहिए इस केस में। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स आपके बहुत आसान हो जाएंगे, बस आपको 2 चीज पे फोकस रखना है बेटा। एक तो आप लोग को रखना है डाटा निकालने में, कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कौन सा डाटा हम किस तरीके से उसको अलग से एक तरफ लिख दें, और दूसरा आपकी कैलकुलेशन। कई बार हमें लगता है कि अरे सब कुछ इजी हो रहा है, सब फटाफट से आंसर आ रहे हैं, और उसी वक्त हम कैलकुलेशन एरर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, a current of 5 ampere, a current of 5 ampere
5 ampere flows, a current of 5 ampere flows through a circuit for 15 minutes. Through a circuit for 15 minutes. A current of 5 amperes flows through a circuit for 15 minutes. कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए फ्लो करती है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले डाटा देखें अगर हम, तो करंट कितनी दे रखी है बच्चों? 5 एम्पियर। सिंपल लिखा करो, I बराबर 5 एम्पियर। चलो जी, नेक्स्ट क्या दे रखा है? फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 15 मिनट्स। आपको टाइम दे दिया 15 मिनट। एक चीज और, यहीं पर आप इनकी यूनिट्स चेंज कर लिया करो। 15 मिनट जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करोगे हमेशा हम SI यूनिट के अंदर करते हैं, और टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है। यहाँ आपको मिनट दे रखा है, आप तुरंत उसको यहीं पे सेकंड में बदल लो। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 15 मिनट में कितने सेकंड? 15 इंटू 60। 15 इंटू 60 कितना होगा बच्चों? 990, और ये 900 सेकेंड्स आंसर आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपसे क्यों पूछ रहा है? चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अगर I बराबर Q अपॉन T है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। ओके, तो Q इक्वल्स टू हो गया I इंटू T। I कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है? 900 सेकेंड्स। तो Q कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45, 4500 कूलम। तो Q का आंसर कितना है बच्चों? 4500 कूलम। ये हमने किए आज कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आवर 5 फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वीडियो लेसन में लेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ओम्स लॉ।